चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज A क्रॉस B। बच्चों ये थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा नहीं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो रिजल्ट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी और दिस इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करते हैं, ऐसा हमने माना ए बी, वहां कॉस थीटा था, यहां साइन थीटा ले लेते हैं। ए बी साइन थीटा, और कहोगे सर ये वेक्टर है इसलिए एक यूनिट वेक्टर एन का। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हमने ए लिखा है, बी के मैग्नीट्यूड को बी लिखा है। सो कहोगे सर एन कैप क्या है? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector. In fact, perpendicular to plane made by A and B. समझना बच्चों, यहाँ पे ये मेन चीज है। A क्रॉस B इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप का डायरेक्शन क्या है? हमने कहा एन कैप जो होगा A के भी परपेंडिकुलर, B के भी परपेंडिकुलर, मतलब A और B से जो प्लेन बना है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। नाउ लेट्स दिस इज A वेक्टर, ये बोर्ड के प्लेन में है, एंड B इज आल्सो लेट्स बोर्ड के प्लेन में। ये एंगल हो गया थीटा। तो एन कैप किधर होगा ये पता करना है। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बच्चों दो वेक्टर है। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ये यूनिट वेक्टर और एक इनटू द प्लेन। तो वो कौन सा होगा? सो डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल। कर्ल रूल तो ये अभी समझाता हूं, ये एकदम प्यार से समझना बच्चों, ये 12th में बहुत जरूरत पड़ती है, इसको ध्यान से समझना। अभी कहीं पर रहता है राइट हैंड थंब रूल, दोनों सेम चीज है। तो ये क्या है? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। ए क्रॉस बी ले रहे हैं बच्चों, तो फर्स्ट स्ट्रेच योर फिंगर अलोंग फर्स्ट वेक्टर ए। कौन सा हैंड? राइट हैंड। राइट हैंड कर्ल रूल, फर्स्ट वेक्टर के अलोंग स्ट्रेच किया। आयुष क्लियर? यस सर। एंड सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, सेकंड इधर है ऐसे। डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। किसी को दिक्कत तो बताओ। फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग स्ट्रेच करना है फिंगर को, राइट हैंड के फिंगर को सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ एन कैप। चलो अगर मैं कहूं बच्चों ए क्रॉस बी ये आया, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? अगर इस डायरेक्शन को एन कैप माना है तो बी क्रॉस ए क्या होगा? बी ए साइन थीटा। और देखो बी क्रॉस ए, बी की तरफ स्ट्रेच किया फिंगर,
ए की तरफ क्या कर्ल कर पाएंगे बच्चों? एक तरफ नहीं हो पाएगा कर्ल, तो हम क्या करते हैं, हाथ को ऐसा रखना पड़ेगा, बी क्रॉस ए, डायरेक्शन किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन, इधर एन कैप तो इनटू द प्लेन माइनस एन कैप, ए बी साइन थीटा लिखो या बी ए साइन थीटा लिखो, डजंट मैटर, बट ये माइनस एन कैप है। सो हम लोगों ने अभी क्या देखा बच्चों, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, it is in fact negative of B cross A. डॉट प्रोडक्ट में A dot B is equal to B dot. Okay. Now आगे बढ़ते हैं। Geometrical meaning. Geometrical meaning of cross product. बच्चों अभी हम लोग ना A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड देखते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो नाउ लुक एट हियर, दिस इज A, दिस इज B, ये एंगल है थीटा, है ना। यहां से बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज बी बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो बच्चों ये देखना, दिस इज ए इंटू बी साइन थीटा, क्या बताएगा ये, ए इंटू बी साइन थीटा। ए इंटू बी साइन थीटा कैन बी से कि ये ट्रायंगल का एरिया का ये डबल है, या इससे बेहतर मैं ऐसे बताता हूं कि इसका एक पैरेललोग्राम बना लो। सारे बच्चे ध्यान से देखना, बच्चों ये पैरेललोग्राम अगर बना लिया ए और बी को लेकर के, सो ए बी साइन थीटा क्या है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, area of parallelogram formed by A and B as adjacent side. बच्चों यहां तक तो मेरी दिक्कत है किसी को क्या? सर वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे हो गया सर? आप क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, बेस इनटू। तो यही हाइट है, यहां से परपेंडिकुलर, दिस इज बी साइन थीटा लिखा, तो यस सर, थैंक यू। स्क्वायर का क्या होता है, ए इंटू ए, रेक्टेंगल का क्या होता है, ए इंटू बी, परपेंडिकुलर होता है, ये पैरेललोग्राम है, am I right? यस सर। सो ए क्रॉस बी का आ जाएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इनफैक्ट अगर हम ये एरिया पहले बता रहे थे, ये वाला जो एरिया होगा ये ट्रायंगल का एरिया, तो पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट इज
इक्वल टू half of this is equal to area of the triangle made by A and B. ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है जब हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे अभी तो मैं बताऊंगा कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ उससे अगर पैरेललोग्राम जो बन रहा है उसका एरिया निकालना है तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, है ना। अभी डिस्कस करेंगे। जब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे। समीक्षा माटे क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो अब बताना बच्चों, ए क्रॉस ए क्या होगा? ए इंटू ए साइन थीटा साइन 0 थीटा है एन का, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा नल वेक्टर। क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए जीरो नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? जीरो वेक्टर लिखेंगे, नल वेक्टर, है ना। हमने पढ़ा था नल वेक्टर किसको कहते हैं, अपोजिट वेक्टर किसको कहते हैं, फर्स्ट लेक्चर में। जो लेट जान के उनको इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया गया। दूसरा, आई क्रॉस आई, वैसे नल वेक्टर। आई क्रॉस जे, बच्चों ये हो गया आई वेक्टर, ये होता है जे वेक्टर, और इसको लेते हैं के वेक्टर। ठीक है बच्चों, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 8, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 डिग्री, और आई जे से बना हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। फर्स्ट स्ट्रेच योर फिंगर, आई क्रॉस जे, ये डायरेक्शन आ रहा है, और इसी को के कैप लेते हैं बच्चों, लेते हैं कि नहीं? यस सर अब ध्यान से सुनना, इनफैक्ट जो हम आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों एक्सिस का डायरेक्शन जो लेते हैं दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कर्ल रूल। मतलब अगर आई इधर लिया, जे इधर लिया, तो पॉजिटिव के इधर ही लेना पड़ेगा। सो टू एक्सिस यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंस, को अपने मन से ले सकते हो। तीसरा मस्ट बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड कर्ल रूल, ये कन्वेंशन है बच्चों। अगर किसी ने कहा कि सर मुझे ना इधर को लेना है आई एक्सिस और इधर लेना है जे, जे कैप, तो पॉजिटिव के कैप किधर लेंगे? तो आई क्रॉस जे इनटू द प्लेन जो हो जाएगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? ऐसा नहीं कि हम इधर ले आई जे और इधर के कैप ले लेंगे, गलत हो जाएगा। सर। सो राइट हैंड कर्ल रूल को सेटिस्फाई करते हुए हम ये लेते हैं। आई इधर है, जे इधर है, तो के इधर ही लेना पड़ेगा। ये कन्वेंशन है। किसी को डाउट है पूछ लो। बच्चों मैंने एक बार समझा दिया, फिर से बोल रहा हूं। ड्रॉ अ सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज में एरो पुट कर दो, तीन वेक्टर आई जे के ऑर्डर में रख दो। इफ यू मूव अलोंग एंटी क्लॉकवाइज, इस सेंस में मूव करो, आई क्रॉस जे, पहला दो किया क्रॉस प्रोडक्ट, तो तीसरा वेक्टर हो जाएगा के। जे क्रॉस के करोगे आई, के क्रॉस आई, पहला दो तो तीसरा वेक्टर जे। ऐसे अगर मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन उल्टा मूव करोगे, जे क्रॉस आई तो माइनस के, आई क्रॉस के तो माइनस जे। अब ये ध्यान में रखना है, जल्दी से याद कर लो, अभी का भी याद कर लो।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं। मुझे निकालना है a इज इक्वल टू सपोज 2i कैप प्लस j कैप b इक्वल टू 2j कैप माइनस k कैप एंड वी नीड टू फाइंड a क्रॉस b। आयुष ध्यान देना, 2i कैप प्लस j कैप क्रॉस 2j कैप माइनस k कैप, ऐसे लिखना है। वी हैव टू मेंटेन ऑर्डर। इसको ओपन कर सकते हैं बट ऑर्डर मेंटेन करना बच्चों। 2i कैप इसके साथ, तो 4i क्रॉस j प्लस 2, तो ये माइनस है यहाँ पे बच्चों, तो माइनस 2i क्रॉस k, i का इसके साथ, i का इसके साथ, प्लस अब क्या करें, j का j के साथ 2j क्रॉस j, फिर माइनस j क्रॉस k। अभी गॉट दिस आइडिया बच्चों? कैसे करना है एक एक करके ओपन कर लिया यस सर। है ना। अब i क्रॉस j क्या होता है बच्चों? i क्रॉस j, k i क्रॉस क्या होता है? माइनस j कैप माइनस j कैप माइनस j कैप, तो जाएगा प्लस 2j कैप, इजंट इट? j क्रॉस j नल वेक्टर, 0 और j क्रॉस k i कैप i कैप j क्रॉस k i कैप। तो बच्चों क्या आंसर हो गया? माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। बात आई समझ में? यस सर। a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, है ना, ये हमने कर लिया। लेकिन बच्चों इसमें तो अभी दो दो दिया था, दो इसमें दो इसमें, लेकिन तीन तीन होगा तो क्या करेंगे? बहुत बड़ा होगा। इट टेक्स टाइम, यस इट टेक्स टाइम। मैंने पहले बताया था क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, ज्यादा नहीं। तो ये एक एक करके ओपन करना, फिर ध्यान रखना, ये बड़ा मुश्किल है। कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट निकालता हूँ। ये बच्चों ए और बी लिख लिया, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, B1 B2 ऐसे। और मुझे A क्रॉस B निकालना है। अभी हमने देखा ओपन करेंगे तो तीन तीन का रहेगा, तो बहुत सारे टर्म्स बन जाएंगे एंड टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। और एक आध जगह में मिस कर दिए कि I क्रॉस J क्या होता है, J क्रॉस I क्या होता है, एक आध जगह में मिस कर ही सकते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट दे रहे हैं, हालांकि शॉर्टकट बहुत ज्यादा नहीं है, बट यू कैन यूज दिस। इसको बोलते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड, और ये तुम लोग पढ़े नहीं होंगे, नहीं जानते हो, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। A क्रॉस B कैन बी रिटन इन दिस वे, डिटर्मिनेंट मेथड में सबसे पहले क्या करो, I कैप लिख लो, J कैप लिख लो, ठीक है, ये एकदम से नया होगा मैं कुछ बच्चों के लिए। देन A क्रॉस B है तो फर्स्ट A1 का I कैप का कॉफिशिएंट A का, J कैप का कॉफिशिएंट A का और K का, क्योंकि A है पहले। फिर बाद में B है तो B में I का कैप का कॉफिशिएंट, J कैप का, और सो दिस इज इक्वल टू दिस। कुछ बच्चे डर गए होंगे,
सर ये क्या लिख दिया, ये तो और नहीं समझ में आ रहा है ना। मुझे तो समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप समथिंग के कैप में चाहिए, आप तो ये क्या लिख दिए हो। तो बच्चों इसको ओपन करना होगा, एंड दिस इज अ वेरी एक मेथड है, एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा, तो एकदम ध्यान से देखना बच्चों। इसको ओपन कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन। सबसे पहले आई कैप लिख लो फर्स्ट, और आई कैप जिस रो में है, जिस रो में मैं दूसरा कलर से यूज कर रहा हूं, इसको ऐसे ढक लो, छोड़ दो, और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, लिमिट। बचा हुआ कौन सा है, ये वाला पार्ट, एकदम ध्यान से देखना। आई कैप लिखा पहले, अब आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दिया, बचा हुआ जो पार्ट है ये है, और इसमें क्या करते हैं, यहां से ऐसे A2 इंटू B3 माइनस माइनस B2 इंटू A3। बात समझ में आई, किसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्हार पटवर्धन, क्या किया, आई कैप लिखा सबसे पहले, आई कैप जिस रो में उसको छोड़ दिया, जिस कॉलम में उसको छोड़ दिया, बचा हुआ 4 बचा रहा। तो ऐसे रखना, इधर से स्टार्ट करना, इधर से ऐसे, दिस माइनस दिस। एकदम ध्यान से सुनो, बार बार इस बैच में रिपीट नहीं होगा, एकदम पहली बार में समझो। अब बच्चों आई कैप है, इसके बाद क्या करना है, जे कैप लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्लस आई कैप लिया तो अब माइनस जे कैप लेंगे बच्चों, दिस इज द कन्वेंशन। अब मैं कोशिश करता हूं मैं एक दूसरा कलर यूज करने का, बट तुम लोगों को कलर दिखता नहीं होगा, वीडियो में नहीं दिखता है बच्चों। जे कैप जिस रो में उसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दिया, और जिस कॉलम में उसको छोड़ दिया, बचा कौन सा रहा, A1 B1 A3 B3। सो फिर से कैसा करेंगे बच्चों, A1 B3 A1 B3 माइनस B1 A3। बच्चों यहां प्लस लिया फिर माइनस, अब क्या लेंगे बच्चों, प्लस माइनस के कैप, गेस करो, प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा, अब तुम लोग बताओ, मैं चाहता हूं कि कौन सा बताया, जो किससे पूछूं मैं, करीना देशमुख, कैन यू टेल मी, यहाँ पे क्या लिखूं, सी द पैटर्न, सी द सिमेट्री। यस आयुष, तुम बोलो, माइक ऑन करके बोलो। यस सर, जो प्लस के कैप होगा वो होगा इन ब्रैकेट A1 B2 माइनस A2 B2। A2 B1, सॉरी A2 B1। A1 B2, बहुत बढ़िया बताया आयुष ने, A2 इंटू B1। तो बच्चों यही आ गया A क्रॉस B, दैट मीन्स यू हैव लर्न हाउ टू ओपन दिस डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, और इसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ा, बस ऐसे कर देना है। तो तुम्हें ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है, तुमने सही सही निकाल लोगे। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि थोड़ा शॉर्ट कर। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सर सर वो माइनस जे क्यों लिया है हमने वहाँ। यार आयुष तू ना बोल करके फिर गड़बड़ कर देते हो यार, मैं तो क्लियरली बोला नहीं यार, एक पैटर्न आई कैप, पहले प्लस फिर माइनस, फिर पूछा आप बताओ क्या होगा, प्लस, एक पैटर्न बनाना मैंने सर सब, मतलब वो तो फिर पीछे भूल क्यों चेंज जाते। करते जाना है। हाँ चेंज करते जाना है, दिस इज द पैटर्न।
यस सर, थैंक यू सर। चलो, और तभी तो तुमने प्लस के क्या बोला ना। अब मैंने बताया यस सर, है, तो हमने कहा एवरीवेयर देयर इज सिमेट्री, तो सिमेट्री को फॉलो करो। इसको ओपन करने का मेथड ये है ना, मैंने बता दिया, इसको ध्यान रखना है। और यस ऐसे नहीं करोगे तो बेसिक से करोगे तो देखोगे सेम रिजल्ट आएगा, है ना। b इज इक्वल टू 2j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप भी लिख देता हूं। मुझे बच्चों b क्रॉस a निकालना है, तो ये तो मैं ही करता हूं, लिख देता हूं b क्रॉस a निकालना। सबसे पहले तो ये अरेंज कर रहा हूं बच्चों, सारे अपने नोटबुक में लिखो, i फिर j फिर k। अब पहले b है तो बच्चों b का कोएफिशिएंट 2 फिर 2 फिर 3, अब a का कोएफिशिएंट 1 1 2। तो जल्दी से बच्चों निकालो b क्रॉस a कितना आ रहा है। चलो बच्चों, तो मुझे लगता है तुम लोगों ने ये कर लिया होगा। मैं एक बार देखता हूँ सही किया कि नहीं। सबसे पहले आई कर, और बच्चों इसको इसको छोड़ दो, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस जे कैप। आई वाज क्लियर? पहले प्लस लिखेंगे दूसरा माइनस, दिस इज यस सर, कन्वेंशन, इसको फॉलो करना है। जे कैप लिया, ये हटा दिया, 2 इंटू 2 माइनस 3 ये भी हो गया, 4 माइनस 3 प्लस के कैप, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? आई कैप माइनस जे कैप, दिस इज योर आंसर। सी क्रॉस डी, इसको भी मैं लिख देता हूं। देखो यहां से सी क्रॉस डी, सी में क्या है बच्चों? 3 आई कैप, जे कैप तो है ही नहीं, तो 0 है बच्चों। अब देखना, मैंने एक ऐसा भी एग्जांपल ले लिया, 0 है, और के कैप कितना है? -4 लेना पड़ेगा, 4 नहीं -4। यहाँ आई कैप नहीं है, डी में 0, जे कैप में 2, और अब इसको सॉल्व कर लो। मुझे लगता है सॉल्व कर लोगे तुम लोग। एप्लीकेशन अभी तक हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में
मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी तक हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, its geometrical meaning, then how to find cross product, कैसे निकालना है ना। और अब हम लोग पढ़ेंगे, कौशल ने कहा, बहुत बढ़िया कहा सर, अब एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन डिस्कस करें, जिसे डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा था एप्लीकेशन पर। पहला एप्लीकेशन वहां क्या पढ़ा था, पहला एप्लीकेशन वहां पढ़ा था बच्चों कि वो यूज करते थे किसके लिए, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए। फिर एक और एप्लीकेशन पढ़ा था कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो दो वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो वो चेक करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं, उसके लिए क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। फिर कंपोनेंट और ऑल द थिंग्स, वर्क डन, ये सब बताया। यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चों, पहला ले लेते हैं थोड़ा आसान। अगर कोई कहे कि दो वेक्टर है, उसके प्लेन से जो दो वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर चाहिए। राइट अ वेक्टर perpendicular to plane formed by the two vector। बच्चों को दो वेक्टर दिया जाएगा और कहेगा इस दोनों से जो प्लेन बन रहा है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखो, यूनिट वेक्टर लिखो या सर्टेन मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखो, है ना। तो पहले हम लोग यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं। इज इट क्लियर? बताओ, ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर, दिस इज ए, दिस इज बी, है ना। ए क्रॉस बी जो आएगा बच्चों, ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, है कि नहीं। तो मुझे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर अगर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो तुम क्या कहोगे कि सर ए क्रॉस बी निकाल लो और उसका उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर लिखना है तो क्या करते हैं, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अगर मुझे ए वेक्टर में यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करते हैं, वेक्टर के डायरेक्शन में ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। A cross B is a vector perpendicular to plane of this, तो ये हो जाएगा बच्चों। लेकिन इसका तो दो डायरेक्शन हो सकता है ना, इधर भी और इधर भी, तो ये n कैप प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, जो बता नहीं सकते, दो आंसर हो जाएगा। कोई कहेगा 5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर लिखो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, व्हाट यू विल डू, पहले n कैप लिखोगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5n कैप। तो बच्चों बहुत क्विकली लिखो एक सवाल, फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to plane formed by two I cap plus j cap plus k cap and I cap minus k cap। ये दो वेक्टर से जो प्लेन बना उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर। क्या होगा आंसर बच्चों? सर 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 वो +3j कैप होगा। कहाँ पे गड़बड़ किया है? सर वो -2 j कैप नहीं है, वो प्लस माइनस और ये +3 माइनस कितना आ जाएगा? सॉरी
हाँ गलती कर दिया, -2 -1 है ना, तो जाएगा कितना +3 जे कैप है ना। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस ले लिया कॉमन, प्लस माइनस तो आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप, और ये हो जाएगा 9 + 1 10 + 1 11। चलो अभी सही है, ध्यान देना है कैलकुलेशन। देखो जल्दीबाजी में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। गुड बच्चों, दूसरा एप्लीकेशन लिखे हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन। टू फाइंड एरिया ऑफ a triangle or parallelogram made by two vectors. To find area of a parallelogram made by two vectors as adjacent side. और जहां पैरेललोग्राम को कर सकते हो तो ट्रायंगल का भी कर सकते हो। ए क्रॉस बी निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ ऑफ द ए क्रॉस बी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं इस पे कोई सवाल नहीं करा रहा हूं, कर ही लोगे। तीसरा एप्लीकेशन, अच्छा क्वांटिटी तुम्हें रहेगा, जो बाद में हमें पढ़ना है, फिजिक्स में बाद में पढ़ना है, बहुत बाद में, रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी होती है दैट इज डिफाइंड एज ए टॉर्क। अब बुकलेट में ऐसे सवाल होंगे, तुम्हें अभी टेस्ट होगा रेजोनेंस से, उसमें ये सवाल होंगे, कोई भी बुक पलटोगे वहां पे ये सवाल होगा, है ना। तो क्या होगा, टॉर्क है कैसे डिफाइन, मैं बता रहा हूं। ऐसे लिखा लगा, ये दिया हुआ R क्रॉस F, दैट मीन्स तुम्हें F दिया रहेगा, तुम्हें R दिया रहेगा और पूछेगा ये निकालना है, और ये डेफिनेशन अगर तुम्हें पता है बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना। तो अगर किसी पॉइंट पे फोर्स लग जाए बच्चों F, किसी पॉइंट पे कहेगा टॉर्क अबाउट O, तो O से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R क्रॉस F करना, बस। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बाद में, मैं तो फिजिक्स में बहुत बाद में, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट कैलकुलेशंस पार्ट के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। R is position vector of point of application of force. R is position vector of point of application of force from point about which torque is calculated. बच्चों ये क्या है, रहेगा कि टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट O, तो जिस पॉइंट के अबाउट कहेगा उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन है, ठीक है ना। चलो
तो एक सवाल ले लेते हैं, इस पे कर लेते हैं, बिकॉज टॉर्क नहीं समझ में आएगा। मिटा रहा हूं इसको। सवाल ले लेते हैं। कोई बच्चों कहा कि एक पॉइंट पी है जहां पे एक फोर्स लग रहा है F इजिकल टू पी आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सपोज 2,3। ये है ओरिजिन। कहेगा फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट O। तो बच्चों एकदम ध्यान से देखना, O से इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। टॉर्क विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर बच्चों? OP क्रॉस F। Do you know how to write OP? 2i cap plus 3j cap. Cross F, F is given 3i cap plus 4j cap plus k cap. बच्चों कोई कहे कि ये O डैश पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,1। If someone says that torque about O dash क्या होगा? Torque about O dash क्या होगा? कहोगे सर कुछ नहीं है, सिंपल सा है, O dash से इस पॉइंट का ले लेंगे पोजीशन वेक्टर। दैट मीन्स हमें क्या लिखना है बच्चों? O dash P क्रॉस F। क्या कोई बच्चों का अभी तक में दिक्कत? हाउ टू राइट O dash P बच्चों? ये वेक्टर कैसे लिखोगे, है ना? तो ये वेक्टर दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर हो जाएगा। ये मैंने पढ़ाया पहले। ओ पी वेक्टर माइनस ओ डैश वेक्टर, ये हो गया ओ डैश पी वेक्टर। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए मैं लिख रहा हूं ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। So O dash P, how to write? OP minus O dash. तो ये वेक्टर तुम्हें लिखने आता है, F लिखने आता है, F दिया हुआ, यू कैन फाइंड दिस। तो बच्चों बताओ क्या टॉर्क निकाल लोगे? अब तुम क्रॉस प्रोडक्ट पे सवाल करोगे। अब मैं डायरेक्टली आता हूं, तुम लोग बताना बच्चों A क्रॉस B और डॉट A, ये बता सकते हो कि क्या होगा? कैन यू प्रूव कि सर ये 0 होगा? कैन यू प्रूव कि सर ये भी 0 होगा? ये भी 0 होगा। कितने बच्चे कंफर्टेबल है कि यस सर ये 0 होगा? कैसे बताओगे? एनीवन हैंड रेज करो। अनुष्का, अभिषेक, दो बच्चों ने हैंड रेज किया। यस अनुष्का, कैसा कैसे होगा? आर्य जोशी, और भी बच्चों ने किया है। कौशल, सर चार। ए क्रॉस ए हम्म, सर ए क्रॉस ए 0 होता है, तो इसलिए इंटू बी भी 0 ही होगा। नहीं नहीं नहीं,
चलो अभिषेक, चलो थोड़ा सा सर वो क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, तो एंगल ए से उसका 90 डिग्री है, तो बहुत 0 हो जाएगा डॉट में। बहुत बढ़िया। अनुष्का देखो इसने क्या कहा अभिषेक ने कि सर ये जो वेक्टर है ना वो ए के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेशन में ही था ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है, ए के, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। बाकी बच्चों को क्लियर हुआ? Yes. समीक्षा, मल्हार, यश, श्रावण, यस सर। यस सर। अच्छा अब तो ये भी क्लियर है बच्चों, ये तो सर एक बार रिपीट करो ना। ये तो बी के भी परपेंडिकुलर है, इसलिए ये भी 0 होगा, दिस इज क्लियर। अब कहोगे ये क्या है बच्चों, जब इसको अलग अलग करेंगे तो दिस डॉट दिस ये 0, दिस डॉट दिस 0। हालांकि इसको और भी बता सकते हैं कि दिस इज अ वेक्टर इन ए प्लेन मेड बाय ए एंड बी। दिस इज अ वेक्टर इन ए प्लेन मेड बाय ए एंड बी। कहोगे सर कैसे? सिर्फ मान लो बच्चों कोई वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो ये बोर्ड के प्लेन में है बच्चों। अगर मैं कहूं कि 2a, तो 2a क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ वेक्टर हो जाएगा। 3b क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा 3 टाइम्स ऐसा हो जाएगा। दिस प्लस दिस कैसा होगा, इसी वेक्टर इसी प्लेन में होगा ना, इस प्लेन से बाहर जाएगा नहीं, है ना। तो बच्चों अगर मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर सपोज इधर है, तो a प्लस बी तो इधर होगा। कोई कहेगा लैम्डा ए वेक्टर प्लस some mu into b vector, lambda and mu are some constant, positive or negative may be. So this is a vector in plane of a and b. Are you getting my point? ये एक वेक्टर ए और बी के प्लेन में होगा बच्चों, ठीक है। सो एप्लीकेशंस पार्ट में एक चीज और देखते हैं बच्चों। अगर एक वेक्टर है ए एंड एक दूसरा वेक्टर है बी और एक तीसरा वेक्टर है सी, बच्चों ये तीनों वेक्टर हो सकता है एक ही प्लेन में हो। अगर एक ही प्लेन में है तो क्या कंडीशन होगा, इफ A and B, A, B and C are in same plane, तो इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्या लिखते हैं इसको बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर, अगर ये एक ही प्लेन में है। तो अगर एक प्लेन है बच्चों तो बताना है कि अगर कोप्लेनर है तो ये क्या होगा, इज इट 0? यस सर। Yes sir. क्योंकि ए और बी से जो ए क्रॉस बी ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सी उसके प्लेन में है, डॉट प्रोडक्ट 0। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का हमें ये भी यूज है कि अगर 3 वेक्टर है वो तीनों को प्लेनर है या नहीं वो चेक भी कर सकते हैं बच्चों, है ना, टू चेक को प्लेनरिटी। क्लियर? यस सर। यस सर। हालांकि चेक करने का एक और तरीका होता है, दिस इज वन मेथड कोप्लेनरिटी चेक करने का।
एक और मेथड होता है बच्चों, इफ C is in the plane of A and B, तो C could be written as lambda A plus mu B. अगर एक ही प्लेन में है तो C can be written as lambda A plus mu B. कह सकते हैं क्या? और जब इसको लिखोगे ना तो कुछ चीजें आ जाएगी और वो लैम्डा और म्यू का कुछ वैल्यू आएगा, कुछ एब्सर्ड नहीं आएगा। अगर एक प्लेन में नहीं है तो कुछ लैम्डा और म्यू का कुछ वैल्यू ऐसा आएगा जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, है ना? ठीक है, बच्चों मैंने जो सवाल दिया है, एक ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, एंड यू हैव टू चेक whether the three vectors are coplanar or not. So first method कोप्लैनिटी चेक करने का मेथड 1, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लो, तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, जीरो आ गया तो कोप्लेनर, नॉन जीरो आया तो नॉट कोप्लेनर। अल्टरनेट मेथड में बता रहा हूं, इफ C is in plane of A and B, C can be written as this. लैंग्वेज सुनना, if C is coplanar with A and B, C is in the plane of A and B, C can be written in this way. C is equal to lambda A plus mu B. इसको सॉल्व कर लिया, ये वेक्टर इक्वल वेक्टर है बच्चों, इसका मतलब हुआ 1 is equal to 2 लैम्डा। और पहले यहां लिख लेता हूं k क्या बोला, 2 is equal to 3 म्यू, और यहां पे 1 is equal to लैम्डा प्लस म्यू, है ना बच्चों? तो यहां से लैम्डा क्या आ गया, हाफ, म्यू क्या आ गया 2/3। ये दो से निकाल लो लैम्डा और म्यू का वैल्यू और तीसरे में पुट कर दो, क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है? लैम्डा इज 1/2, म्यू इज 2/3, इज द टू इक्वल? क्या दोनों इक्वल है बच्चों? नो सर। नहीं है। दैट मीन्स आपने कहा कि अगर ऐसा लिख सकते हैं बट ऐसा नहीं लिख रहे, लैम्डा और म्यू का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा ना, लैम्डा और म्यू का कहां वैल्यू आया? तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिस थ्री वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर, है ना बच्चों? कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे, एक ही डायरेक्शन में। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर, जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये सपोज ए है, ये सपोज बी है बच्चों, एक ही लाइन में, तो अगर मान लो बी ए के डायरेक्शन में, तो बी कैन बी रिटन एज लैम्डा इनटू ए, बी इक्वल टू हो जाएगा b1 i कैप प्लस एक ही डायरेक्शन में है तो बी ए के डायरेक्शन में, तो सम टाइम्स ऑफ ए होगा, ये हमने शुरुआत में ही पढ़ाया था। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिख दिया तो b1 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा a1, b2 इक्वल टू लैम्डा a2, b3 इक्वल टू लैम्डा a3। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, b1/a1, या कहोगे b2/a2, या कहोगे b3/a3। सो इसका मतलब हो गया कि अगर दो वेक्टर a और b पैरेलल है तो b1/a1 इज इक्वल टू b2/a2 इज इक्वल टू b3/a3, ये होगा तो दोनों वेक्टर्स
पैरेलल होगा, कोलिनियर होगा, है ना, या एंटी पैरेलल भी। बात समझ में आई? ये सब बहुत ही आसान सा चीज है। एग्जाम्पल, A is equal to 2i cap minus j cap plus 3k cap. B vector is equal to 4i cap plus 2j cap minus 6k cap. Is A and B are parallel vectors? Is A and B are parallel vector? देखते हैं 2/4, क्या 2/4 is equal to minus 1/2 is equal to plus 3/-6, क्या इक्वल है? यहां तो बच्चों इक्वल है, बट यहां इक्वल नहीं है। सो A and B are not parallel vector. अब बच्चों दो वेक्टर्स कोलिनियर है कि नहीं, ये दिया हुआ है। ऐसा भी दिया रहेगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है क्या। जनरली कोलिनियर पॉइंट्स के लिए बोलते हैं, और दो वेक्टर्स के लिए पैरेलल और एंटी पैरेलल बोलेंगे। सो क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है? तुम कहोगे सर ये एक पॉइंट हुआ, एक ये, और इसी लाइन पे ये तीसरा वेक्टर नहीं है, तो अभी इस डायग्राम में नहीं दिख रहा। बट अगर मान लो ये पॉइंट दे दिया A, ये पॉइंट दे दिया B, ये पॉइंट दे दिया C, तो एक्चुअली यही कह रहा है कि क्या AB और AC पैरेलल वेक्टर है। अभी तो डायग्राम में नहीं दिख रहा, लेकिन अगर 3 पॉइंट दिया रहेगा तो क्या करना है, ये AB वेक्टर निकालना और AC वेक्टर निकालना, और AC इज इक्वल टू लैम्डा इंटू AB कर दो, और वही चीज कर दोगे। I का कोएफिशिएंट, J का कोएफिशिएंट, K का कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो, और अगर इक्वल है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, नहीं है इक्वल तो कोलिनियर नहीं है। अब आते हैं, कोई ऐसे भी कर सकता है सर, अगर A और B, AC और AB अगर कोलिनियर हो गया, मतलब C पॉइंट इधर ही हो गया, तो AB क्रॉस AC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना इतना आसान नहीं है, तो सर्टेनली वी वोंट रिकमेंड कि इस मेथड से जाओगे, ठीक है। बच्चों मोस्ट ऑफ द चीजें हमने पढ़ा दिया है। एक लेक्चर और लूंगा वेक्टर पे, एंड वेक्टर फिनिश हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट काइनेमेटिक्स।